मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के इंदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना को शिकायती आवेदन देकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि कुछ लोग हमारे मकान गैराज पर जबरन अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों के द्वारा कुछ समय पूर्व हमारे गैराज की तोड़फोड़ कर दी और मेरे साथ भी मारपीट की घटना घटित हुई। इस मामले में इंदरगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लगातार एक के बाद एक घटना घटित हो रही है और लगातार धमकियां भी मिल रही है, पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में पीड़ित पक्ष ने इंदरगंज थाना प्रभारी सीएसपी रॉबिन जैन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मेरी समस्या ये है कि मेरा वर्कशॉप 1960 से चल रहा था। मेरे ससुर ने लिया था घोरपड़े से किराए पे, तो वो वर्कशॉप जो है चलता रहा। फिर मेरे हस्बैंड ससुर की डेथ हो गई तो बेटों ने संभाला। मेरे हस्बैंड की 2000 में डेथ हुई थी, 25 साल हो गए। 25 साल से मैं देख रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को यहीं से मेरी अर्निंग हुई है। मेरा वर्कशॉप 60 से चल रहा है और अभी तक चल रहा था। अभी पिछले महीने की 28 तारीख को इन जैन लोगों ने अजीत जैन, मनीष जैन और उनके लड़के और भाइयों के नाम, मतलब ये अतुल जैन वगैरह, इन सब ने जो है ना वो जगह को ऐसा तोड़ दिया, मेरा घुस गए। मैं गई हुई थी अपने बच्चों से मिलने दिल्ली। उनने ऐसा करा कि कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन हमारी है, और बीच बीच में अजीत जैन और उसके बेटे आकर मेरे को धमकी देते थे कि ये जगह खाली कर दो, ये जगह हमारी है। तो मैंने उनसे कहा, अगर तुम्हारी जगह है तो मुझे रजिस्ट्री दिखाओ। मेरा तो 60 साल से, यहाँ से 65 साल से, वर्ष 1960 से चल रहा है वर्कशॉप। आप रजिस्ट्री दिखा दो तो मैं चली जाऊँगी। तो कहते हैं मैं क्यों दिखाऊँ रजिस्ट्री, और तुम यहाँ पर जो है कुछ नहीं करोगी, और नहीं तो फिर तुम्हारा बुरा हाल होगा, और जान से मारने की धमकी कई बार दे चुके। अभी भी मारने की धमकी दी। तो अभी 28 पिछले महीने की 28 तारीख को मैं बच्चों से मिलने गई थी, 10 दिन पहले ही गई थी। तो बच्चों से मिलकर मतलब मैं आ ही रही थी, मैं दिल्ली गई थी। तो बच्चे दिल्ली सर्विस करते हैं, तो वहाँ गई थी। और जो है 28 तारीख को ये लोगों ने आकर, एक दिन पहले रात को जो है मेरे वर्कर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वो लोग धमकी दे रहे हैं, जैन लोग आए थे और वो कह रहे हैं यहाँ से खाली कर दो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, मैडम जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा आती हूँ। तो मैंने दोपहर की ट्रेन नहीं टिकट लिया। मेरे बच्चे रात में नहीं थे, रात की ड्यूटी करते हैं, दोनों बच्चे गए थे। सुबह 8-9 बजे आए हैं। तब मैंने उनसे कहा, सारी बात बताई, और फिर टिकट करके, और मैं जब तक आई शाम को 7:30 बजे की, लेकिन 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई। आके देखा तो वहाँ पर उन लोगों ने दरवाज़ा लगा दिया, आम रास्ते पर गेट लगा दिया। अंदर जाने ही, वो अगले दिन मैं सुबह भी गई तो वहाँ गेट लगा था। वो रास्ता सिर्फ आपके गैरेज तक जाता है कि हाँ, लोग नहीं वो गैरेज तक जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना, वो पहले भी इन लोगों ने लगाने की कोशिश करी थी। तब मैंने वो थाने में जो है, इंदरगंज थाने में जो है करी थी। 11-12 में जो है इनने अजीत जैन ने गेट वेट मंगवा के मेरे वर्कशॉप में डाल दिया था। तो हाँ, FRI नहीं, कंप्लेंट करी थी, और बाकायदा SP साहब ने और दूसरे थे जब, तो उन्होंने गेट नहीं लगने दिया। उनको बहुत डांट लगाई कि एक महिला के साथ तुम ये काम कर रहे हो, उनका वर्कशॉप चल रहा है, आम रास्ते पे गेट नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो वो उस टाइम नहीं लगने दिया मैंने गेट, क्योंकि मैं उस टाइम वहीं थी और मेरा काम चलता था, मैं वहीं रहती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। मैडम अब क्या आज की स्थिति ये है कि उन्होंने जो ये तोड़ फोड़ करी, मेरा सारा सामान जहाँ जो बना हुआ था, वो कमरा, टीन शेड वगैरह सब तोड़ दिया, और जो उसमें वो क्या कहते हैं, कंप्रेसर वगैरह, टूल्स वगैरह, सारी चीज़ें, बहुत मतलब सामान सारा पता नहीं कहाँ कर दिया, चोरी कर दिया, कहाँ कर दिया मुझे नहीं मालूम। मैंने करी कंप्लेन, मैंने FIR भी करी, बड़ी मुश्किल से मेरी हुई। 10 तारीख को मैंने करी है, और उसके बाद से जो है मैं धक्के खा रही हूँ। पूरा 1 महीना हो गया, सारे ऑफिसों में मैंने वो लगाई है, गुहार करी है, और सब जगह वो करी है, लेकिन FIR होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आज भी वो लोग वो मशीन लेकर आ गए, वो वाली GC की, और मैंने देख लिया। तो वो मैंने फटाफट ऑफिस में पहुँच कर CSP को फ़ोन करके कहा कि सर मैं अपनी ज़मीन पे जा रही हूँ, अगर मेरी ये ज़मीन चली गई, उन्होंने कुछ करा
मैं यहीं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, अपनी ज़मीन नहीं जाने दूंगी। अभी कैसे चल रहा है आपका जीवन यापन, क्योंकि आपका वर्कशॉप तोड़ दिया गया है? मेरे बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। एक बच्चे की तो अभी 1.5 महीने पहले जॉब लगी है, वो जॉब नहीं लगी हुई थी। एक बच्चे से ही वो हो रहा था। और क्या लग ये रहा है थाना प्रभारी इसमें सीएसपी आपकी जांच कर रहे हैं? तो जांच उस हिसाब से नहीं कर रहे जैसी होनी चाहिए थी। आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल न्याय नहीं पा रहा अभी मुझे। अभी आप कहाँ पर आई हुई? मैं आईजी ऑफिस आई भी हूँ और मैं सर से ये गुहार करूँगी कि मेरी पुकार सुनी जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए बिल्कुल। और मेरी जगह वापस मेरा वर्कशॉप मैं चालू करूँगी और वर्कशॉप को मेरे को करना है। मेरी सरकार का खतरा है आपको? जो मेरे को खतरा है उन लोगों जैन लोगों से, क्योंकि मेरे आसपास घूमते रहते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले भी एसपी ऑफिस में बैठी थी, उनने सारे लड़कों को वहाँ पर बुला लिया, सबको नीचे ऑफिस में सब जगह थे, ऊपर भी आ गए, ऑफिस में बैठे हुए थे। मेरे को आईजी नहीं, जान से मारने की धमकी उस टाइम दी जब मैंने वहाँ पर मैं खड़ी हुई थी। और वहाँ पर जो है कई बार दे चुके हैं जान से मारने की धमकी। कह रही मैडम हट जाओ, नहीं तो आपका बुरा हाल होगा, जो भी होगा।